एक शब्द है जो भारत में काफी समय से चर्चा में है, लव जिहाद। ये शब्द जितना सुनने में आता है उतना ही जटिल और विवादास्पद भी है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये लव जिहाद है क्या? क्योंकि सच तो ये है कि इस शब्द का कोई एक सीधा साधा मतलब नहीं है। ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक आरोप है कि मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाते हैं। लेकिन अगर आप कानून की किताबों में देखें तो होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय साफ कहता है कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द हमारे किसी भी कानून में है ही नहीं। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए आइए देखते हैं कि हम आज क्या-क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो इस शब्द पर जो विवाद है उसे समझेंगे। फिर कुछ असल जिंदगी की कहानियों पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारे कानून और हमारा संविधान इस पर क्या कहता है। जानेंगे कि अदालतों ने क्या फैसले सुनाए और आखिर में बात करेंगे कि इसका हमारी स्वतंत्रता और हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ता है। किसी भी बहस को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके पीछे की इंसानी कहानियों को जानना। तो चलिए पहले कुछ ऐसी ही कहानियों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी बहस की वजह बनी। इस थ्योरी को मानने वाले अक्सर कुछ खास मामलों का जिक्र करते हैं। इनमें से एक मामला है तारा शाहदेव का। वो एक नेशनल लेवल शूटर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति ने शादी करने के लिए एक झूठा हिंदू नाम बताया और शादी के बाद उन पर धर्म बदलने के लिए दबाव डाला, उन्हें टॉर्चर भी किया। और फिर एक और बेहद दुखद मामला सामने आया 2020 में, निकिता तोमर का। वो 20 साल की एक स्टूडेंट थी जिनकी उनके कॉलेज के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। वजह? उन्होंने शादी करने और इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई और इसने पूरे देश में इस बहस को और भी ज्यादा भड़का दिया। दोषियों को उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन देखिए, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ कहानियां इस नैरेटिव से बिल्कुल अलग हैं, जैसे मेरठ की शालू का केस। उन्होंने बताया कि उनके परिवार वालों ने ही उन पर दबाव डालकर उनके मुस्लिम पार्टनर के खिलाफ गैंग रेप और जबरदस्ती धर्म बदलवाने के झूठे केस दर्ज करवाए थे। बाद में उन्होंने उसी इंसान से शादी कर ली और कहा कि वो अपनी मर्जी से खुश हैं। अब आते हैं कि ऐसे केस पर जो इस पूरे मामले में एक मील का पत्थर साबित हुआ, हादिया केस। ये लड़ाई काफी लंबी चली और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। देखिए, कहानी शुरू होती है जनवरी 2016 में, जब हादिया, जिनका असली नाम अखिला था, इस्लाम का पालन करने के लिए घर छोड़ देती हैं। फिर अगस्त में उनके पिता केस करते हैं। दिसंबर में वो शफीन जहां से शादी करती हैं, लेकिन मई 2017 में केरल हाईकोर्ट इस शादी को ही रद्द कर देता है, इसे एक दिखावा बताकर। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और नवंबर में कोर्ट उन्हें उनके पिता की कस्टडी से आज़ाद कर पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त देता है। और आखिर में मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट उनकी शादी को बहाल करता है और ये साफ करता है कि अपना जीवन साथी चुनना उनका अधिकार है। इस पूरी कानूनी लड़ाई के दौरान हादिया ने एक ही बात बार बार कही कि धर्म बदलना और शादी करना ये दोनों उनके अपने फैसले थे, किसी के दबाव में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी बस एक ही गुहार थी, मुझे आज़ादी चाहिए। और ये एक लाइन इस पूरे मुद्दे का प्रतीक बन गई। तो ये जो अलग अलग कहानियां हमने देखी, इनका असर सिर्फ समाज पर ही नहीं बल्कि हमारे कानूनों पर भी पड़ा। कई राज्यों ने नए कानून बनाए और यहीं से शुरू हुआ कानून और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बीच एक सीधा टकराव। संविधान की बात करें तो हमारी अदालतों ने, खास तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, बार बार एक बात बहुत साफ की है कि अपनी पसंद के इंसान से शादी करना, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये अधिकार हमें हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से मिलता है, जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए और ये कानून चीज़ों को काफ़ी पेचीदा बना देते हैं। जैसे ये कानून कहता है कि आप किसी को जबरदस्ती, धोखे से या लालच देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई शादी के लिए धर्म बदलना चाहता है तो उसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी। और अगर कोई शादी सिर्फ धर्म बदलवाने के लिए की गई है तो वो शादी ही अमान्य होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी कि धर्म परिवर्तन कानूनी था, आरोपी पर डाल दी गई है।
और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस कानून में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द जैसे कि प्रलोभन, इनकी परिभाषा बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इसमें किसी भी तरह का गिफ्ट, पैसा या कोई भी फायदा शामिल है। यहाँ तक कि बेहतर जिंदगी या ऊपर वाले की कृपा का वादा करना भी प्रलोभन माना जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे भी की जा सकती है। तो जब ऐसे कानून बने तो जाहिर है कि उन्हें अदालतों में चुनौती दी गई और फिर अदालतों को ये तय करना पड़ा कि राज्य के बनाए कानून और एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच सही संतुलन क्या है। और जब हम अदालतों के फैसलों को देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शादी को बहाल किया और चुनने के अधिकार को सर्वोपरि माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कई अंतर्धार्मिक जोड़ों को सुरक्षा दी और उनके आज़ादी के अधिकार को कायम रखा। यहाँ तक कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब 11 अंतर्धार्मिक शादियों की जांच की तो उन्हें भी किसी संगठित लव जिहाद का कोई सबूत नहीं मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो एक बहुत ही दमदार बात कही। उन्होंने 12 अंतर्धार्मिक जोड़ों को सुरक्षा देते हुए कहा कि इंसान की जिंदगी का अधिकार किसी नागरिक की धार्मिक आस्था से कहीं ज्यादा ऊंचा है। मतलब किसी के मौलिक अधिकारों को सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्यार या शादी की है। और ये सब कुछ हमें इस पूरे मुद्दे के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। तो ये तनाव है किस चीज के बीच? एक तरफ है एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार, अपनी मर्जी से जीने का, अपना जीवन साथी चुनने का और अपना धर्म चुनने का अधिकार। और दूसरी तरफ है राज्य के बनाए हुए कानून, जो जबरदस्ती या लालच से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में है वो सामाजिक कहानियां और मीडिया की बहस जो हम सबकी सोच को प्रभावित करती हैं। और इस सबका बोझ आखिर में उन अंतर्धार्मिक जोड़ों पर पड़ता है जिन्हें यह साबित करना पड़ता है कि उनका रिश्ता सच्चा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि सुरक्षा और नियंत्रण के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जाए। कहाँ पर समाज को बचाने की कोशिश एक व्यक्ति की निजी आज़ादी पर कंट्रोल बन जाती है। इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि भारत जैसे विविध देश में व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता का भविष्य कैसा होगा।